दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। निवेदन पूर्वक यह भी बताना है कि इसे सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं देय होगा, यह पूरी तरह निःशुल्क है। हाँ, हम आपके आभारी ज़रूर रहेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम श्रीमती सोनिया गांधी तथा श्री नरेंद्र मोदी के बीच खेली गई राजनीतिक पारी, यह कहा जाए एक लंबी राजनीतिक पारी का सारांश प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, कुछ तकनीकी विशेषताओं के साथ, कुछ नोक-झोंक, कुछ उलटफेर, कुछ राजनीति, कहीं शह और मात का ये खेल। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ये बता दें कि श्रीमती सोनिया गांधी का बहुत लंबा और गहरा रिश्ता रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी से। ये उस ज़माने से है जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे, और उस समय से, जैसा मैंने बताया, काफ़ी लंबी पारी रही राजनीति की, बहुत सी बातें हुई। हम आज की चर्चा शुरू करते हैं इस हाल फिलहाल की घटना से, एक दुखद घटना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से। उनके निधन के बाद पूरे राजकीय शोक के साथ उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कर दिया गया। अब अंतिम संस्कार करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 7 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी। अब ऐसे मौके पर श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से कोई दोषारोपण, कोई आरोप, कोई निंदा नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। श्रीमती सोनिया गांधी इस तरह का कोई मौका चूकना नहीं चाहेंगी। उन्होंने पूरी लंबी फहरिस्त जारी की, शिकायतों की, आरोपों की, निंदा की, जिसमें मुख्य बात ये है कि वर्तमान सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराकर प्रधानमंत्री पद को अपमानित किया है। लगे हाथ श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी मांग कर दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि उसी स्थल पर बनाई जाए जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ है। दोस्तों, इस दुखद घटना में भी ये 2 पॉइंट जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, वो स्थान जहां उनकी समाधि बनानी है, और दूसरी ये बात कि उनकी समाधि बना दी जाए, ये मांग करना। जहाँ तक स्मारक बनाने की बात है दोस्तों, आप यदि महात्मा गांधी के स्मारक के पास आप जाएंगे, देखेंगे, तो उनके अलावा पूरा जितना भी है स्मारक, वो सभी के सभी नेहरू गांधी राजवंश के दिवंगत सदस्यों के स्मारक हैं। वहाँ अन्य किसी और का नहीं है। दोस्तों, ये बात सिर्फ इस बात की का परिणाम है, रिफ्लेक्शन है, जो वीआईपी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नेहरू गांधी राजवंश के सभी सदस्यों में पाई जाती रही है और अभी भी पाई जाती है, उसका ये एक प्रतिबिंब है। ताकि ये कि आज से 50 साल 100 साल बाद यदि अगली पीढ़ियां आएँ तो वो देखें कि इस देश में महान जो भी हुए सो केवल नेहरू गांधी राजवंश के लोग ही हुए। या आज भी कोई विदेश का आदमी, कोई
शासनाध्यक्ष आए तो वो यही समझे कि केवल नेहरू गांधी परिवार ही इस देश में एक महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ हम आपको ये महसूस करा देना चाहते हैं दोस्तों कि श्रीमती सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का यह खेल, ये रिश्ता संघर्ष का है, नफरत का है, जिसके एक छोर पे नेहरू गांधी राजवंश है तो दूसरे छोर पे देश का एक सामान्य नागरिक जो अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंचा उठकर आज प्रधानमंत्री भी है। ये दो कैटेगरी है, दो वर्ग के लोगों के बीच के संघर्ष की बात है। ये एंटाइटलमेंट दोस्तों कहाँ से पैदा हुआ? जब कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति या स्वतंत्रता संग्राम का सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया, जिसकी कि वो पार्टी अधिकारी नहीं थी, वो पार्टी डिज़र्व नहीं करती थी, फिर भी उसका सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी ने ले लिया। और कांग्रेस पार्टी का मतलब होता है नेहरू गांधी राजवंश। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उपलब्ध नहीं है, बल्कि वो एक मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है कुछ खास लोगों को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से। शायद कुछ इसी षड्यंत्र में महात्मा गांधी के बहुत ऊंचे किरदार के साथ नेहरू जी को जोड़ दिया गया और एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनाया गया। इस कद से, इस वास्ते, इस हवाले से कि वो महात्मा गांधी के बहुत प्रिय शिष्य थे, इसलिए इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गईं, पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल प्रकाशित किए गए, शोध किया गया, शोध कार्य प्रकाशित किए गए, और ये सारा कुछ किया गया एक आदमी का इमेज बिल्डअप करने के लिए। इतना ही नहीं, आप जानते हैं देश के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो सब के सब पहली बार में तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। यानी इस पूरे देश में जहाँ से घूम जाइए, जिधर से घूम जाइए, बस पंडित नेहरू से कहानी शुरू होती है। दोस्तों, इस राजवंश का बहुत घृणित कुकर्म ये रहा कि इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को पैदा करने के लिए, यानी वीआईपी स्टेटस को बनाने के लिए या बनाने के क्रम में कहिए, इन लोगों ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम छोड़ दिए जो स्वतंत्रता संग्राम के आसमान में या इतिहास में महत्वपूर्ण चमकते हुए सितारे हैं, जिनका नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि भारत को आज़ादी उन्हीं के कारण मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे कि हम आज़ाद हैं आज। और यह बात केवल मैं नहीं कहता, तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब ने भी कहा है, भारत के एक इतिहासकार से, कोई सी मजुमदार शायद उनका नाम है, मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ। दूसरा नाम आता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर गांधी जी ने फाउल प्ले नहीं किया होता, अगर उन्होंने लंगी नहीं मारी होती, तो सरदार पटेल आज प्रधानमंत्री होते। लेकिन फिर भी इसके बावजूद माना वो नहीं बन सके, फिर भी वो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे। रियासतों को, अनगिनत रियासतों को जोड़कर भारत में उन्होंने मिलाया था और भारत देश का पुनर्निर्माण किया था।
अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका नाम संविधान के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। इसके बाद का नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो लगातार 2 टर्म राष्ट्रपति रहे, यानी 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है दोस्तों एक नाम C. राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और वे इस देश के प्रथम भारत रत्न थे। किंतु दोस्तों इसमें से आपको महत्वपूर्ण घाट में न सुभाष बोस की समाधि मिलेगी, न पटेल की समाधि मिलेगी, न अम्बेडकर साहब की, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न ये राजगोपालाचारी की मिलेगी, लेकिन संजय गांधी की समाधि ज़रूर है। क्यों? केवल इसलिए कि वो नेहरू गांधी राजवंश के एक सदस्य रहे हैं, बस। दोस्तों नेहरू गांधी राजवंश के जो वर्तमान वारिस हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी तथा श्री प्रियंका गांधी, इन लोगों का और ख़ास करके सोनिया जी का जो विशिष्ट व्यक्ति होने का दर्जा जो है, ये उसकी हनक है जो उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि इनका स्मारक बनना चाहिए। और लेकिन यह भी याद रखिए, उनका विचार है, उनका आदेश हुक्म है कि ये स्मारक वहीं पे बनना चाहिए जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई है, जहाँ उनका संस्कार किया गया, यानी उस क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए जिस क्षेत्र में नेहरू गांधी राजवंश के स्मारक बने हुए हैं। दोस्तों आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति इतना आदर इस श्रीमती गांधी के मन में उपजा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर इंटेंशनली बेइज्जत किया जाता रहा है। एक बार तो किसी समारोह में वो किसी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उधर से एक SP जी आते हैं, उनको उठा के कहते हैं कि इस कुर्सी को खाली कीजिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बगल वाली कुर्सी पर जाते हैं और उस कुर्सी पर आकर के श्रीमती सोनिया गांधी बैठती है। भारत का प्रधानमंत्री उठाकर बगल वाली कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। दूसरा एक वाक़या है जो शायद आपने देखा भी होगा कि किसी समारोह में सोनिया गांधी आ रही हैं, उनका जस्ट स्वागत करते हुए नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं और सोनिया गांधी इनकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाती हैं और आज उनके स्मारक बनाने की बात की जाती है। बहुत अच्छी बात है, किंतु ये देश यह भी कैसे भूल जाएगा कि ये श्रीमती सोनिया गांधी वही सोनिया गांधी हैं जिन्होंने PV नरसिम्हा राव के शव को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। जो परंपरा रही कि लोगों के अंतिम दर्शन के लिए शव को कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाता है, वहाँ के दरवाजे भी उनके लिए बंद थे और उनको ले जाकर के हैदराबाद पहुँचा दिया गया और वहाँ पर उनका जो संस्कार अंतिम किया गया उसके बारे में भी बहुत शर्मनाक खबरें मिलती हैं, जिसे दोहराना मैं उचित नहीं समझता, आप सब जानते हैं। दोस्तों अब यहाँ से शुरू होती है कहानी मात की। PV नरसिम्हा राव के बारे में कहा यह जाता है, जो कि सरासर बहाना है, कि उनके समय में बाबरी मस्जिद
का विध्वंस हुआ था, ये दोष उन पर था, इसलिए उन्हें दिल्ली में जगह नहीं दी गई। किंतु नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। जब ये पुरस्कार उनके घर पर गया तो घर वाले भी कहने लगे कि अपनों ने नहीं याद किया, गैरों ने सम्मान दिया है। उसके बाद दोस्तों, इधर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन चूँकि उनका परिवार अभी दुख में है तो उधर से कंसेंट नहीं प्राप्त हुआ है सरकार को, इसलिए उसमें विलंब जा रहा। किंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वर्गीय प्रणव चटर्जी की बेटी शर्मिष्ठा चटर्जी को कंसेंट देने के लिए एक पत्र लिखा। यह सरकार श्री प्रणब मुखर्जी का एक स्मारक बनाना चाहती है, और उनकी बेटी ने ये कंसेंट तुरंत भेज दिया और भारत सरकार को प्राप्त भी हो गया। और भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि प्रणव चटर्जी का स्मारक दिल्ली में बनने जा रहा है। प्रणव चटर्जी का स्मारक बनने की खबर से ज़्यादा बुरी खबर श्रीमती सोनिया गांधी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ये बात सुनने के बाद उनका दिमाग 7वें आसमान पे घूम रहा होगा, किंतु अब लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकती। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी इस वीआईपी फीलिंग्स को जनरलाइज नॉर्मलाइज करते जा रहे थे। इसके बाद एसपी जी की सुरक्षा उन्होंने नेहरू खानदान से, नेहरू गांधी राजवंश के वर्तमान परिवार से ले लिया। सुरक्षा रहने दी, एसपी जी सुरक्षा विड्रॉ कर ली, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता था कि ये संभव है, कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसा करने का, किंतु नरेंद्र मोदी जी ने किया और एसपी जी सुरक्षा वापस ले ली गई। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका आवास और कार्यालय 3 मूर्ति भवन में था, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से वो भवन जाना जाता था। श्री नरेंद्र मोदी ने उसे प्रधानमंत्री स्मृति संग्रहालय एवं लाइब्रेरी का नाम रख दिया। दोस्तों, ये रही शतरंज की बिसात पर एक साधारण व्यक्ति की चाल, जिसमें स और मात दोनों एक साथ होता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। यहाँ तक आपने साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।